राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को पुण्य पावन नवरात्र पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। छत्तीसगढ़ के लिए और आदिवासी समाज के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए, विशेषकर 19 मार्च नवरात्र का पहला दिन, मां शैलपुत्री का प्रथम दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद अर्पित करता हूं। साथ में युवा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो काम 2003 के प्रथम सरकार में हो जाना था वो 2026 में, वो भी नवरात्र के पुण्य दिन में हो पाया, जब धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 विधानसभा में पारित हुआ। आप सरगुजा जाइए, आप बस्तर जाइए, कई जगह शांति छीन जा चुकी है। कई जगह रोज पेपर में पढ़ लो आप, धर्मांतरित हिंदू जो ईसाई बन गए, खासकर आदिवासी समाज के लोग, और जो आज भी अपने सनातन हिंदू और बूढ़ा देव और अपने जल जंगल जमीन के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके साथ लड़ाई जबरदस्त आज भी चल रही है। ये कठोर कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए। क्यों किसी गरीब, किसी अनपढ़ और नासमझ लोगों का ही ज्यादातर धर्मांतरण होता है? पढ़े लिखे लोगों का धर्मांतरण क्यों नहीं होता ज्यादातर? क्यों षड्यंत्र पूर्वक विदेशी ताकतें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और ओबीसी समाज का जो बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ में, चंद्राकर समाज, मनवा कुर्मी समाज, यादव समाज, जो पढ़ा लिखा, पटेल समाज, सोनकर समाज, देवांगन समाज, निषाद समाज और बहुतायत में सत्तामी समाज, इनका धर्मांतरण क्यों नहीं करते? ये सिर्फ अंदर जंगल के अंदर जाकर आर्थिक रूप से कमजोर, जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे, जो दूसरों पर तुरंत विश्वास करते हैं, उनका ही धर्मांतरण क्यों होता है? क्यों? और सिर्फ धर्मांतरण तक मामला रुक जाए ऐसा नहीं, आपस में मारपीट, हत्या तक। मैंने एक वीडियो बनाया था बस्तर में, कैसे एक वैद्यराज के 5 लोगों को चर्च से निकलकर धर्मांतरित ईसाइयों ने हत्या कर दिया। दक्षिण बस्तर की बात है। और फिर ये गवाह है, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जब आप धर्मांतरण के इस खेल में शामिल होते हैं तो सिर्फ परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के बताए रास्ते ही नहीं टूटते, सिर्फ वही खत्म नहीं होते, बल्कि ये माना जाता है कि देश के प्रति लगाव भी कम होता है। क्यों? मेरी अपनी समझ है कि जब आपके देवी देवता या आपके महापुरुष या आपके मजहबी जिनको आप मानते हैं वो अगर भारत के नहीं है, वो विदेश के हैं, तो फिर आपका प्रेम इस मिट्टी के साथ कैसे हो सकता है? मैं धार्मिक यात्रा में गोवा गया हुआ था, एक से एक मंदिर मां दुर्गा का, एक से एक भोलेनाथ का मंदिर, बड़ी सुंदर जगह। तो वहां के लोग मेरे को बताए कि धर्मांतरण तब सफल माना जाता है किसी भी सनातनी का जब तक उसको गौ मांस न खिलाया जाए। बताइए आप, एक तरफ गौ माता की पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्मांतरित कर प्रलोभन से, षड्यंत्र से, धोखाधड़ी से, अज्ञानता का फायदा उठाकर जब धर्मांतरित करते हैं तो वही व्यक्ति सनातनी, उसको गौ माता का मांस खिलाया जाता है, उसकी मिट्टी से उसको अलग किया जाता है। जार्ज पुनैया तमिलनाडु का एक ऐसा पादरी है जो बोलता है कि ये धरती, भारत की माँ, धरती माँ पवित्र नहीं है। So Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is a real God. He's a real God. Real God. That's what we believe. God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. ये भाव कहां से है? ये भाव इसलिए आए क्योंकि जिसको ये मानते हैं वो भारत का नहीं है, वो भारत के नहीं है। इसलिए भारत की मिट्टी के प्रति उनका ये दुराभाव मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अगर देश की मिट्टी से प्यार करना है, देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना है, पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलना है, पूर्वजों की बताई संस्कृति और उनके देवी देवता की पूजा पाठ को बचाना है, तो धर्मांतरण को, गलत धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। गलत स्वेच्छा से चाहे जो कर ले। और कानून ये बोलता है, कठोर कानून, कि प्रलोभन, षड्यंत्र, लालच, अज्ञानता का फायदा, नाबालिग, महिला, SC, ST, OBC, तो इसमें कड़ा कानून बनाई है सरकार। मैं विष्णुदेव सरकार को बारंबार साधुवाद देता हूं। राजनीति इसमें नहीं है बीच में। मेरे को इस मिट्टी से प्रेम है, मेरे को इस संस्कृति से प्रेम है, मेरे को इस मिट्टी की सभ्यता से प्रेम है,
मैं पुरुषों के बताए मार्ग पर चलता हूं। क्या कठोर कानून बना? 10 से लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना, 20-20 साल का कठोर कारावास क्यों नहीं होना चाहिए? आप में दम है तो ईमानदारी से धर्म परिवर्तन करवाइए। बताइए कि वेद, पुराण, उपनिषद, प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण भगवान, भोलेनाथ, जगत जननी मां पार्वती, हमारी गौ माता, हमारे गोबर, हमारी मिट्टी, हमारे पेड़ पौधे, जल जंगल जमीन जिनकी हम पूजा करते हैं, उनसे महान कौन कैसे हो सकता है? आप तर्कों के साथ बताइए। मैं इस धर्म स्वतंत्र जो कठोर कानून बना उसका मैं स्वागत करता हूं। पूरे देश में कानून बनना चाहिए। आजादी के समय ही बन जाना था। आखिर मणिपुर क्या है? मणिपुर में लड़ाई ईसाई वर्सेस हिंदू है। कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश, उसके खिलाफ धर्मांतरित ईसाइयों ने बंदूक उठा लिया। हत्याओं पर हत्या। देश को बर्बाद करने नहीं दिया जा सकता। हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटने नहीं दिया जा सकता। और जो हो वो नियम और कानून से हो। मैं पुनः हमारे ईमानदार सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह जी को बारंबार बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अगर जल जंगल जमीन को बचाना है, अगर आदिवासी समाज की महान परंपरा को बचाना है, बूढ़ा देव की पूजा और सेवा को बचाना है, सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाना है और इस मिट्टी के प्रेम और समर्पण से अगर बचाना है तो ऐसे कठोर कानून बनने चाहिए। और सिर्फ कागज पर नहीं, कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए। 2-4 बड़ी कार्रवाई हो जाए, फिर ये षड्यंत्र, ये प्रलोभन, ये अज्ञानता का फायदा उठाने वाले जो विदेशी ताकतें हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। ये मेरा अपना आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर सही लगा होगा तो आप समर्थन दीजिएगा और सच से साक्षात्कार, इसको राजनीति से मत देखिए। अगर गांव, जल, जंगल, जमीन बचाना है, आदिवासियों के बीच में शांति और प्रेम और सद्भाव बनाए रखना है तो धर्मांतरण, गलत धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। अरे कानून से ही रुक सकता है। आप क्या राय रखते हैं आप बताइए। और मेरे सच से साक्षात्कार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मां भारती। धन्यवाद।